जी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं सैमसन मल एडी न्यूज़ कराची से इस वक्त आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम खड़े हैं इस वक्त गोरा कब्रिस्तान कराची पे। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट विल्सन गिल और इसके साथ हमारे शेर क्रिश्चियन कम्युनिटी के शबीर शफकत खड़े हुए। आज विल्सन भाई ने बहुत अच्छा एक काम किया है जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने क्रिसमस मनाया बड़ी सादगी से और वजह उसकी ये थी कि अरसा दराज से क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर होने वाले जुल्म, जिस तरह के बच्चे को उठाना, उनको जबरी मज़हब की तब्दीली और इस तरह के और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इनका ये कहना था कि यहाँ ग्रेवयार्ड में ये प्रोग्राम हमने इसलिए किया है कि अक्सर हमारी जो क्रीम कह लें या सोशल वर्कर कह लें, उनसे हम ये सवाल करते रहे हैं, गवर्नमेंट से हम ये सवाल करते रहे हैं कि आखिर ये जो सिलसिला है बच्चों को उठाना, कन्वर्ट करना जबरी तौर पे, इस तरह के जो मसाइल हैं, ये आखिर कब थमेगा। इसके हवाले से किसी ने अब तक कोई आंसर नहीं दिया। तो अपना वो जवाब लेने के लिए आज वो गोरा कब्रिस्तान आ पहुँचे कि मैं भी पॉसिबल है कि हमें इसको आंसर यहाँ से मिल जाए, क्योंकि ज़िंदा लोग तो इन बातों को ना को तवज्जो दे रहे हैं, ना वो सुन रहे हैं इन बातों को। तो ये चंद एक सवालात हैं जो आज विल्सन भाई आप लोगों के आगे पेश रखते हैं। उस पर आप लोगों ने फीडबैक देना है और अपने अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कीजिएगा। जी विल्सन भाई, चंद सवाल जो आप जिस वजह से आप यहाँ के बैठे थे। सबसे पहले तो मसीह खुदावन में सलाम, क्रिसमस मुबारक सबको, मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स को और मेरे जो मेरी कम्युनिटी से लोग वाबस्ता हैं उनको भी। आज मेरे यहाँ पर आने का मकसद ये था कि 2020 में मैंने बहुत तल्ख़ यादों का सामना किया। पहले तो 2020 का आगाज़ होता है और उसमें कोरोना हो जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी। हमारी माएँ बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारे काफ़ी ज़्यादा ख़ानदान जो है ना, खाने के लिए बिल बिला रहे थे, बिलक रहे थे। और फिर उनको हमारे लोगों ने तो जो अपने ख़जानों के, अपनी जेबों के अपने हाथ जो खोले, वो आपके सामने भी है, मेरे सामने भी, और कौम भी जानती है कब खोले थे ये। खैर मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। फिर गैर कौमों ने और कुछ NGO थी, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने जो है हमारे साथ बहुत बढ़ चढ़ कर ताउन किया। ईस्टर हमने एक्सपेंड किया, सारे मामलात किए। फिर अब 2020 के अंदर हमारी बच्चियाँ अगवा होती हैं, उठा ली जाती हैं और झुंड के झुंड आते हैं प्रेस क्लब पर। फ़ोटो सेशन होता है, पेनाफ्लेक्स होता है, सब कुछ होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आरजू राजा केस, वो मसला हल हो गया? आरजू राजा कहाँ है इस वक्त? और अगर वो किसी इदारे के अंदर है तो क्या हमारे इदारे ख़त्म हो गए या हमारे इदारे नहीं थे? अगर उसे किसी ऑर्फन हाउस में ही रखना था तो हमारे भी बहुत सारे ऑर्फन हाउस हैं। और फिर हमारा प्रोटेस्ट बनता नहीं है। सन पैट्स कैथलिक बच्ची थी, कैथलिक फैमिली थी, हम सन पैट्स के सामने खड़े होकर और हम वो प्रोटेस्ट करते हैं। हमारा ऑर्डर बनता है, प्रोटेस्ट नहीं बनता, क्योंकि प्रोटेस्ट कमज़ोर लोग और बेबस लोग करते हैं। या तो फिर आप ये जाहिर कर दो कि हम कमज़ोर हैं, हम बेबस हैं, हम सिर्फ प्रोटेस्ट और पेनाफ्लेक्स उठाकर और नारे और दामों पर ही ज़िंदा रहना है, या फिर हमने ऑर्डर वाली साइड पर आना है। देखें, दो साइडें आपके पास होती हैं। एक पे आपने मजलूम शो करना होता है और एक पे आपने ताकतवर शो करना होता है। तो सन पैट्स के सामने जो प्रोटेस्ट था उससे मेरी बहुत ज़्यादा दिलाजारी हुई। दिलाजारी इसलिए हुई कि हमारा ऑर्डर बनता था, हमारा प्रोटेस्ट नहीं बनता था। और फिर हुमा यूनुस का एक मैटर है, बच्ची है हमारी। फिर इसी तरह एक कोयटा का वाक़या है बड़ा, मैं खैर उस वाक़े को दोहराना नहीं चाहूँगा। उस शख्स के साथ बड़ी नाजेबा हरकत की गई, उसके नाजुक आज़ा पे या उसमें मर्ची डाल देना या ये करना, कि ये सब चीज़ें हम भूल कर और हम आज देखिए 7 महीने बाद हमारे पास ऐसा कौन सा आला दिन का चिराग आ गया कि 7 महीने पहले हम राशन के लिए, भूख के लिए बिल बिला रहे थे और वही लोग 7 महीने बाद जो है इसी शारा फैसल के ऊपर मैंने देखा उनको डांस करते हुए, रक्स करते हुए, उनको सारे मामला, क्या वो सारी चीज़ें दरगुजर हो गई? हम इतने पत्थर दिल के मालिक हो गए या हमारे अंदर से वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो गए? हम बेहिस हो गए, हम बेईमान हो गए, क्या हो गया हमारे साथ? तो इस वजह से मैं ज़िंदा लोगों के साथ अगर सवाल करते हैं तो वो शायद इस सवाल को तल्ख़ उसमें ले जाते हैं, तल्ख़ जुमलों में ले जाते हैं। तो वैसे भी हमारा कलाम कहता है कि तुम ज़िंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? तो मेरा ख्याल है ये ज़िंदा लोगों का कब्रस्तान है। तो फिर मैंने कब्रस्तान के पास आकर बैठना और इबादत भी की। सुबह से मैं यहीं पर हूँ और अभी शाम का ये पहर हो गया है और आपसे मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच, आपने हमारे व्यूज़ जो हैं रिकॉर्ड किए। मेरी बात को आगे तक बढ़ाने में आपका माइक
और शुक्रगुजार हूँ मैं आपका और आपके इदारे का, आपके प्लेटफॉर्म का। थैंक यू सो मच जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।